मैं नवाबुद्दीन उर्फ नब्बू भाई, मैं दिल्ली प्रदेश भाजपा का माइनॉरिटी मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। उसके अलावा मंडल में मैं उपाध्यक्ष हूँ और मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को मैं करीब 30 साल से भाजपा में ज्वाइन किया हुआ है। सर आज ईद है तो ईद के मौके पर क्या कहना चाहेंगे सर? ईद के मौके पर हम यही कहना चाहेंगे कि आज जिस तरह से ये ईद का पर्व है और कुर्बानी का पर्व है, हमें कुर्बानी करनी है। कुर्बानी ऐसी करनी है जिसके बाद एक तो जितनी भी कुर्बानी हम करें किसी को ना तो परेशान करें ना कोई गंदगी फैलाएं। जैसे हमारा पूरा देखिए एरिया साफ पड़ा हुआ है, हमने कुर्बानियाँ भी की हैं और यहाँ कोई गंदगी नहीं है, सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। और उसके अलावा हम जो जानवर हैं उसकी ना कुर्बानी करें जो जिस पे मना कर दिया गया है। तो ये मेरा मैसेज है। उसके अलावा कुर्बानी के साथ साथ हम कुर्बान करें अपना अहंकार, अपना गुस्सा और तमाम वो चीज़ें जो अधर्म की तरफ ले जाती है एक इंसान को। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजी अलाउद्दीन है, चांदनी महल मंडल का उपाध्यक्ष हूँ मैं। सर आज भाईचारा का आज त्यौहार है सर, आज ईद का त्यौहार है, बहुत बढ़िया करके बनाया है सबने और पुलिस ने भी सहायता दी हमारी नमाज के अंदर, सबने बहुत बढ़िया करके बनाया हमने। तो भाईचारा में क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? भाईचारा में यही मैसेज है, सब मिल के रहें, पूरे हिंदुस्तान को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। सर चांदनी चौक लोकसभा के प्रवीण खंडेलवाल जी यहाँ के सांसद चुन के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इनकी जीत पे? आप हाँ, जीत तो उनकी होनी ही थी, उसमें कोई भी उसमें शक नहीं था। लेकिन प्रवीण जी ने हमें बुलाया था, उन्होंने बुला करके बात किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच में आया हूँ, आपने मुझे कामयाब करने के बाद फिर आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं आपके पास आऊँगा। और वो उन्होंने उसकी शुरुआत भी कर दी। उन्होंने 11 तारीख को और 10 तारीख को यहाँ चांदनी चौक में और केशवपुरम में पटरी पे बैठ कर काम किया और लोगों की समस्याएं सुनी। और इतनी समस्याएं उनके पास गईं, उनको लगा कि शायद यहाँ पर 15 साल बच्चे जो सरकारें काम कर रही हैं और उन्होंने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। सर आने वाले समय में कैसा रहेगा, मतलब और किस तरह काम होंगे आपके क्षेत्र में? जिस तरह से प्रवीण जी ने जिस तरह से शुरुआत की है, कहते हैं ना जी फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो वो तो लग रहा है कि प्रवीण जी इस क्षेत्र में विकास करके रहेंगे। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि जो हिंदू मुस्लिम वाला मैटर जो है ना जी इस लोकसभा में, फिर अगले 5 साल में जब आप वोट मांगने जाओगे 5 साल के बाद, तो आपको वो वोटर ये कहेगा नहीं जी भाजपा को ही मुझे वोट देना कि मेरा काम भाजपा ने किया। वो ऐसा नेटिव सेट करके जाएंगे इन 5 साल के अंदर। उन्होंने हमसे जो वादा किया था और उन्होंने ये कहा था कि आप मेरे पर नहीं आएंगे, मैं आऊँगा। सर वादे क्या क्या किए हैं, मतलब विकास को लेकर सर? उन्होंने सबसे पहला वादा किया है छोटे दुकानदारों के लिए कि मैं छोटे दुकानदारों के विकास के लिए जो हर संभव प्रयास करूँगा। क्षेत्र के अंदर जो वायरिंग लटकी हुई है देख रहे हैं आप, ये हाँ, ओपन वायरिंग जो उसको अंडरग्राउंड करने का उन्होंने मुझसे वादा किया है कि चांदनी चौक लोकसभा में अंडरग्राउंड बिल्कुल है। जो ये विद्युत की लाइनें हैं ये लटकेंगी नहीं, ये सब अंडरग्राउंड जाएंगी। और पानी की समस्या जो बहुत बड़ी समस्या है, भयंकर समस्या है, जल बोर्ड के अधिकारियों से मिल करके और वो अपने क्षेत्र में इसको दूर करने के लिए बहुत प्रयास करने के लिए उन्होंने वादा किया है, वो करेंगे इसका। हम पूरा यकीन है हमारे को इस बात। मतलब अभी भी सर दिक्कत है अलाउद्दीन भाई, पानी की किल्लत आ रही है? पानी की बहुत किल्लत है यहाँ पे, पुरानी दिल्ली के अंदर तो सभी प्यासे मर रहे हैं, बहुत पानी की किल्लत है। ट्रेन ला के पानी इकट्ठा करा जा रही है, पब्लिक को पहुँचाई जा रही है, लेकिन पानी की बहुत किल्लत है। आज पूरी दिल्ली में दिक्कत है पानी की? आज बहुत, बिल्कुल बहुत। जिम्मेदार ठहराते हैं इसके आप? केजरीवाल को जी, तो केजरीवाल जी सांसद जी को जिम्मेदार ठहराते हैं? केजरीवाल जी हैं, यहाँ के आले भाई हैं, ये सब जिम्मेदार हैं। पानी के नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर पानी नहीं है बिल्कुल भी। काम कर रहा है? नहीं कर रहा? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आई नहीं अब तक? अरे नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आता। कल हमने भी वीडियो डाली है, सारी पब्लिक की, और लेडीज़ से परेशान थी। त्यौहार है आज भी पानी दिक्कत है। सर और समस्या बताइए, क्या क्या समस्या है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ की जो है, यहाँ के जो बिल्डर लोग बिल्डिंग बनाते हैं
बिल्डर भी काम करती है, बिल्डिंग बनाती है, उसके बाद वो गरीब जनता अपनी जेवर बेच करके बहुत मुश्किल से उनसे फ्लैट खरीदती है, उनको इतना धोखा मिलता है, बिल्डिंग बुक होती है वो, अच्छा, और ना तो उन्हें मीटर लग पाते हैं उनके, बेइंतहा परेशान होते हैं, और कभी उनको एमसीडी, कभी कोई उनको परेशान करता है। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के जब से ये दोबारा से अभी आए हैं ना जी, ये बने मेयर वगैरह बने हैं एमसीडी के अंदर, बहुत चरम सीमा पर चल गया है। तो एमसीडी में आने के बाद और बढ़ गया था। जब से ये आए हैं तब से ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। 2 साल में जो बिल्डिंगें बनी हैं इनके आने के बाद, उनमें ना मीटर है ना कुछ है, बहुत परेशान है जनता। इतनी परेशान है कि बिल्डर नाम बिल्डर कौन है कौन नहीं बिल्डर है, बना के चले जाते हैं, बेच जाते हैं, जनता बेचारी परेशान रहती है। तो नवाबुद्दीन भाई, आप पिछले कितने समय से यहाँ बीजेपी में? मैं बीजेपी में करीब 30 साल से हूँ वैसे। 30 साल से। जी तो लोगों की किस प्रकार सेवा कर रहे हैं आप क्षेत्र के बीच? जी, जो भी हमारे पास आता है केस चाहे किसी तरह का हो, उसकी हम सहायता करते हैं और उसके लिए हम प्रयास करते हैं। चाहे हम सांसद चिट्ठी लेकर आएँ, लेटर लिख के दें, या कोई और तरीके से जैसे भी हमारा काम हम कर सकते हैं वो सब करते हैं। तो आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको? सब देखिए 70 सीटें विधानसभा की हैं, 70 है। आप 60 ले लीजिए। क्यों लग रहा है आपको 60 एकदम? अरे साहब, जनता परेशान है, जनता ने दिखा दिया, 7 सीट दे दिया आपको। दोनों पार्टियां अपोजिशन की साथ साथ थी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अब तो अलग हो गई। कांग्रेस को भी ध्यान आ गया कि हमारे साथ रही तो बेकार हैं, तो वो भी अलग हो गए। दोनों पार्टियां साथ होने के बावजूद हमने दिल्ली जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें सेवा का मौका दिया है। हम दिल्ली जनता का आभार व्यक्त करते हैं, और दिल्ली की जनता ने हमें पुनः 7 सीटें जिताई हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है 70 में 60 सीट जीत करके आ रहे हैं 2025 में विधानसभा चुनाव के दिल्ली के अंदर। तो मुद्दे हैं कोई दिल्ली में बीजेपी के पास? जैसे नवाबुद्दीन भाई कह रहे हैं कि इस बार 70 में से 60 सीटें आ रही हैं। क्यों लग रहा है? 60 ही आएंगी जी। क्यों लग रहा है? तो दिल्ली में 7 सीटें थी, 7 ही आई ना आई। क्यों लगता है आपको इस बार परिवर्तन? आज भी जनता का माइंड फ्री की तरफ है। आज भाई साहब एक बात बताओ, ना तो आम पार्टी काम कर रही ना कांग्रेस पार्टी काम कर रही। दिल्ली के अंदर पानी की समस्या इतनी है कि तादाद से ज़्यादा फ्लैट बन जाते हैं, बिल्डर जो ना फ्लैट बेच के चले जाते हैं, अब वो मीटर लगवाते हैं, कहते हैं जी बिल्डिंग बुक है, या तो 60 से 70 हज़ार रुपये ब्लैक के दो मीटर लगवाने के लिए। गरीब आदमी कहाँ से लगवाएगा मीटर? 60,000 रुपये में, 70,000 रुपये में वो कहते थे बिल्डिंग बुक है जी, उन्होंने कह दिया बिल्डिंग बुक है। तो बिल्डिंग बुक है तो बन काय को रही है, बिल्डर बेच काय को रही है ये, जब बिल्डिंग बुक है तो? ये धांधली चल रही है। बिल्कुल धांधली चल रही है यहाँ पे, कोई कहने सुनने वाला नहीं है भाई साहब। अब ये परवीन जी आए, हमारे परवीन जी खंडेलवाल जी, हमारी बात सुनना है, हमने कई बार बात करी है, हमारी बात सुनना है, हमने यहाँ पे काम कराने हैं। हमने कह दिया कि अगर हमारे एमपी से कुछ हो सकता है हम कराएंगे काम, हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। सर और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? भाई साहब, मैं एक ही सवाल बताऊंगा आपको। जिस आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल में हूँ, मुख्यमंत्री खुद जेल में हूँ, इसके एमपी जमानत पे हूँ, डिप्टी सीएम वह भी जेल में हूँ। शराब के मामले में इन्होंने इस कदर दिल्ली को लूटा है कि हम बयान नहीं कर सकते। जल बोर्ड का जो घोटाला खुल कर सामने आ रहा है, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, उसका भी सामने आना है अभी। और स्कूल के जो इन्होंने जहां लगने थे 2 लाख रुपए, वहाँ 2 करोड़ का बजट जो दिया है, वह भी अभी इंक्वायरी चल रही है। अभी तो बहुत इंक्वायरी चल रही है साहब, अभी तो इनका सब ये चीज़ सामने आ जाएगी साहब कि इन्होंने कितना घोटाले कर रखे हैं। आज सीएम को हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, तो जमानत नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? और कितना निकम्मा है, अभी इस्तीफ़ा नहीं दे रहा है, तभी इस्तीफ़ा नहीं दे रहा है कि हाई कोर्ट को जुटला रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि आपके लिए कोई स्पेशली जेल नहीं बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, वहाँ से भी जमानत नहीं मिली है, तो तब भी जमानत ये इस्तीफ़ा से देना चाहिए तत्काल। हम मांग करते हैं कि बिल्कुल एलजी साहब तत्काल अपने हकूक़ का इस्तेमाल करते हुए इस भ्रष्ट सरकार को बर्खास्त करें और चुनाव जल्द से चुनाव यहाँ कराएं।